हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, थिंक टैंक के क्वेश्चन चल रहे थे, जिसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग उसके दूसरे पार्ट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको बताया गया 52 नंबर का, आपको यहाँ पर बताया गया है प्रोपेनोइक एसिड है, 1 2 3 3 कार्बन का एसिड है और हमें फाइनली पहुँचना है इससे मेथेन को बनाना है। तो अब हमें कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सा सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा, ऑप्शंस आपको दिया गया। कह रहा है फॉर दिस कन्वर्जन, इनसे हमें यहाँ पर जाना है। सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट आर रिक्वायर्ड, कौन सा रिएजेंट का सीक्वेंस रिक्वायर्ड होगा। पहले वाले में कह रहे हैं यहाँ पर NaOH और CO लगा था, और आपको पता है अगर ये लगाएंगे तो मानते हैं ये क्या करेगा, इनको हटा देगा और यहाँ पर बता देगा आपका इथेन बन जाएगा, है कि नहीं। डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो एक कम कार्बन का एल्केन बनता है, लेकिन हमें तो मेथेन में जाना था। तब बताओगे ये तो इथेन पे लगा के छोड़ दिया। आप कहेंगे पहला ऑप्शन हटाओ। चलो दूसरे में कह रहे डीकार्बोक्सिलेशन कर लो, हमने कहा ठीक है कर देंगे तो ये बन जाएगा। फिर एक KMnO4 से रिएक्शंस करा दो, और मैं आपको बता दूं KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्केन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ये तो प्राइमरी है। बात यहीं पर खत्म हो जाती है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका कट हो जाता है। अब आते हैं तीसरे में। तीसरे में सबसे पहले यहाँ पर सोडा लाइम दे करके डीकार्बोक्सिलेशन करवाएं, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा इससे। फिर इसके बाद अगर आप इसको याद करें, मैग्नीज डाई एसीटेट है, ठीक है, मैग्नीज एसीटेट भी इसको कह सकते हैं। जब इससे रिएक्शंस कराएंगे तो ये क्या हो जाता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशंस के, अगर आपको याद हो जो तीसरी रिएक्शंस, मेथेन का ऑक्सीडेशंस कराया, कॉपर 5 to 3 केल्विन 100 atm प्रेशर, तो मेथेनॉल बना था। वही मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स के साथ किया था, मेथेनल बना था। फिर मैंने कहा अगर इथेन लेके चलते हैं और मैग्नीज एसीटेट के साथ हिट करते थे तो बताओगे इथेनोइक एसिड बन जाता था, याद है, CH3COOH आता था, ठीक है। और ये फिर उसके बाद कह रहा है फिर से सोडा लाइम यूज कर। सोडा लाइम यूज करने का मतलब आपको बताया था, चाहे सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अब बताएंगे ये क्या करेगा, एक कम कार्बन का एल्केन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर COOH को हटा देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा। फिर इनसे रिएक्शंस करके सोडियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन मैंने कहा इसको हटाकर इसको एक H दे देना, आपका CH4 बन के तैयार हो जाएगा। तो आप बताएंगे इसमें आपकी पहले 3rd नंबर वाली रिएक्शन है, यहाँ पर सीक्वेंस सही, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन, मतलब एल्कीन और एल्काइन के बीच में हमें करना है, दो कार्बन का एल्कीन और एल्काइन है, तो क्या सबसे बेस्ट करेंगे। देखो Br2CCl4 लगाएंगे, दोनों पे ही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा, दोनों में इसका कलर गायब होगा। हाइड्रोबोरेशंस की बात करते हैं तो इसमें भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है। अब तो मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन दोनों में हम वाटर को जोड़ते रहते हैं, तो उसमें नहीं, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं जिससे हमें कोई चीज़ दिखे, कोई चीज़ किसी से इवॉल्व हो किसी से ना हो, या फिर कलर की बात हो, किसी में कलर बना रहे किसी में कलर गायब हो। तो सबसे अच्छा डिस्टिंग्विशन अगर हमें करना है तो हम NaNH2 का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि NaNH2 इथाइन से रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, H2 गैस को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि इनसे रिएक्शंस नहीं करेगा क्योंकि इनके पास एसिडिक H नहीं है। तो बताओगे सबसे अच्छा NaNH2 सोडा माइट सबसे बेस्ट होगा एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इथाइल बेंजीन को हमें बेंजोइक एसिड में पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शंस आपको मिलेंगे वहां पर जब हम बेंजोइक एसिड प्रिपरेशंस की बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर एल्काइल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशंस कराएंगे वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। कोल्ड एंड डाइल्यूट बेयर्स रिएजेंट ऐसा काम नहीं करेगा, एल्कलाइन KMnO4 ऐसा काम करता है, ये आगे आपको मिलेगा वहां पर बेंजोइक एसिड। जब भी कोई एल्काइल ग्रुप हो और आप देखेंगे इस एल्काइल यहाँ पर जो कार्बन इसके पास अगर एक भी H दिख जाएगा तो ये एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिक KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, ये इसको क्या करता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 10 कार्बन, उससे कोई मतलब नहीं, बस बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा इसके पास एक कम से कम एक H हो तो सारे के सारे कार्बन चेन से कोई मतलब नहीं, वो सब कुछ हटा करके केवल COH बना देता था, ठीक है। आगे आएगा वहां पर बताऊंगा, अभी के लिए इतना। चलो यहाँ पर आते हैं, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि फॉर द रिएक्शंस, अगर इस रिएक्शंस को हम ध्यान से देखें तो आपको पता है यहाँ पर एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट की है, इसको माइनस ग्रुप में तोड़ा, यहाँ पर प्लस आ जाता है। कह रहे हैं द प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आप बताओ कि बात सही है। आपके NCERT में क्वेश्चन मार्क्स लगा के बोला था कि 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन जब बेंजीन से कराते थे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो प्रोपाइल बेंजीन ना बन करके वहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनता था, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करता था, हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता था,
ये यहाँ पर, क्योंकि 1 डिग्री से ये 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता था, अब जाकर के अटैक करता था, और ये वाला कार्बन जब इस पे जुड़ेगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। ये हमें कहानी पता है, तो मतलब ये लाइन सही है। चलो देखते हैं यहाँ पर रीजन में क्या बताता। एसर्शन को टिक किया, दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इनटू सेकेंडरी का। एकदम अच्छा, बहुत, इससे अच्छा कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बताओगे एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, और क्या हो जाता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। चलो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक कौन होगा? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड, तो ही आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना, क्योंकि देखो ये कॉन्जुगेटेड प्लेनर साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और अब बताओगे यहाँ पर 2 और 2, ये कॉन्जुगेशन में 4 पाई हो जाता है, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 पाई हो जाता है, और यहाँ पर था बताओगे ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं, तो ऐसा कुछ होता है, तब बताओगे यहाँ पर ये हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा था एरोमेटिक के लिए अगर प्लेनर कॉन्जुगेशन ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का क्रम 2 6 फिर यहाँ पर 10 14 18 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओगे हिसाब से ये वाला हमारा सही है। चलो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आ गया Br2Fe से रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पर Br2Fe, मतलब कहा कि अगर हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लिख दे, कुछ ना लिखे आयरन भी लिख दे, तो बताओगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जर्म लेता है। और आपको पता है ये हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग है, तो हमेशा अगर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से जुड़ेगा। ठीक है, इनके हिसाब से जुड़ता है, इनके हिसाब से जुड़ेगा, तो इनके रिस्पेक्ट में ये इनका ऑर्थो है और ये इनका पैरा है। कह रहे हैं एक्स जो है वो मेजर है, वाई जो है माइनर। क्या, तो एक्स क्या है, देखो अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, अगर ऑर्थो पर हम यहां पर जोड़ते हैं OCH3, अगर यहां पर जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन यहां पर जोड़ दें और इसके बगल बगल में 2 बल्कि ग्रुप बड़े ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में आकर के जोड़ना थोड़ा सा रिपल्शन, थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसीलिए हम इसको मेजर नहीं कहते हैं। ठीक है, हाँ यहां पर जोड़ते तो जुड़ सकता था, लेकिन मैं आपको बता दूं जब ऑर्थो और पैरा में हमें एक सेलेक्ट करना है, जो पैरा हो जाता है वो ज्यादा मेजर माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे यहां पर OCH3 है, यहां पर NO2 है, तो जो हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन होगी वहां पर सबसे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो हम कहेंगे ये पैरा वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, मेजर होगा, और हम C वाले को लगाएं। ठीक है, ये वाला किस लिए नहीं, क्योंकि अब बताओ इनके बीच में हिंड्रेंस। ये वाला सोच सकते हैं क्योंकि ऑर्थो पर है, लेकिन ऑर्थो से भी ज़्यादा हमारा पैरा वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बल्कि ग्रुप बढ़ा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं अगर यहाँ पर लगाएंगे थोड़ा सा और अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, तो हम C वाले को टिक करते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्यूटेन इज ड्यू टू। देखो जो एल्काइन होते हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है, और वहाँ पर अगर हम रोटेशन कराएंगे तो रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ज़्यादा नहीं घूमेगा कि सिंगल बॉन्ड कन्फर्मेशन की तरह से घुमाते जाओ नहीं। अगर डबल बॉन्डेड है तो आप एक लिमिट तो घुमाओगे, ज़्यादा घुमाओगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना हुआ है। चलिए वही आपसे बताया गया, द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कहाँ पर, वो भी 2 ब्यूटेन में, इज ड्यू टू, किसके वजह से होगा, कह रहे ओवरलैप ऑफ 1s एंड 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए कि ब्यूटेन में 2 ब्यूटेन में कार्बन कार्बन के बीच में p ऑर्बिटल्स ने साइड वाइज ओवरलैपिंग की। कह रहे ओवरलैपिंग 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नहीं sp2 नहीं, ओवरलैपिंग 1p एंड 1 sp2 नहीं, तो अब बताओगे सबसे साइड वाइज ओवरलैपिंग और 2p ऑर्बिटल, बस ये आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड कैसे बनता था। ठीक है, वही आपको ऑप्शन लगाना था, पाई बॉन्ड कैसे बनता था, p ऑर्बिटल जब साइड वाइज ओवरलैपिंग करते थे तो पाई ऑर्बिटल से वहां पर पाई बॉन्ड बनता था। चलो नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव्स फिनोल रिक्वायर्ड ड्रास्टिक कंडीशंस। कह रहे अगर हम चाहते हैं क्लोरोबेंजीन, हेलो एल्केन में आपको देखने को मिलता है, अगर क्लोरोबेंजीन से हटा करके यहाँ पर फिनोल लगाना चाहते हैं, जो कि बहुत आसान नहीं, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज करना पड़ता तब होता है। लेकिन कह रहे बट क्लोरीन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज रेडली रिप्लेस्ड बाय दिस बिकॉज, कह रहे वही अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोरीन लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा
और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर अगर NO2 ग्रुप लगाते हैं तो बड़ी आसानी से ये हट करके, ठीक है, यहाँ पर OH आपका आ जाता है यहाँ पर। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्यों ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि बेंजीन में एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वाला रिंग होता है, जिसपे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई अटैक नहीं कर पाता था। लेकिन जो NO2 ग्रुप हो जाता है, एक -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है बेंजीन रिंग की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आसानी से यहाँ पर ये हट जाएगा। ये आपका रीजन होगा। तो अब देखते हैं कहाँ पर लिखे, NO2 ग्रुप मेक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच। कह रहे रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है NO2 ग्रुप, गलत नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है। NO2 ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटा पोजीशन, सब कुछ सही था, मेटा नहीं। हमेशा याद रखना जो NO2 ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, क्योंकि मैंने कहा था मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो पैरा पर ही लगता है। NO2 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन नहीं, NO2 विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पर से खींच लेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये आसानी से बॉन्ड माइनस के रूप में टूट जाता है। तो बताओ कि डी वाला परफेक्ट हो। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड चूज द वन विच इज नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं है। अब बताओ ये एरोमेटिक है, यहाँ पर तो 2 2 4 2 6 2, अभी ऊपर बताया 2 हो 6 हो 10 हो 14 हो 18 ऐसा होगा। तो ठीक है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, अपने कहा तुरंत इसको कैंसिल करो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 2 4 और ये कॉन्जुगेशन में तो 6, यहाँ पर 2 2 4, इनका भी काउंट करेंगे तो 6। तो बताओ कि केवल बी वाला यहाँ पर एरोमेटिक नहीं होगा। द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया से कौन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा? मतलब कह सकते हैं NaNH2 की बात कर रहे हैं, जहां पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से H जुड़ा होगा वहां पर बड़ी आसानी से रिएक्शन होगा। तो बताओ कि यहाँ पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से H लगा है, तो इसी को हटा करके यहाँ पर क्या कर जाता है, Na छोड़ देता है। तो बताओ कि बी वाला ही सही होगा। इसके अलावा कहीं पर ट्रिपली बॉन्डेड तो है, लेकिन इनके पास डबल बॉन्ड है, कोई H नहीं है, एसिडिक H। चलो यहाँ पर आपसे बताया गया है कि ये बेंजीन है, यहाँ पर एसाइल क्लोराइड से रिएक्शंस कराया गया, इसने इसको तोड़ा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, एक एसिटाइल ग्रुप जाकर के बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है। एसिटाइल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेंजीन बन जाता है, यहाँ पर बेंजीन एसिडिक एसिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटोबेंजीन बन के तैयार हो जाता है। और आपको बताइए जो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर एक H था, ये H भी हटेगा, ये H किसको मिल जाएगा फाइनली, Cl को। तो यहाँ पर आपका HCl बन जाता है। ये सब पढ़ाते समय आपको बताया था, आप बताओगे। तो यहाँ पर पूछा गया भाई वो X क्या होगा, तो बताओगे HCl होगा। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रेटल क्राफ्ट इजिली, कौन फ्रेटल क्राफ्ट नहीं करेगा? देखो फ्रेटल क्राफ्ट के लिए एक एल्काइल ग्रुप, चाहे वो एसिटाइल ग्रुप हो, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं वहां पर एल्काइल ग्रुप हो, ये बेंजीन रिंग पे जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल बनकर। और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां पर जुड़ना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर हम पहले वाले में आते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन, और सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाने वाले लोग हैं, ठीक है। ये टोल्यूवीन है, ठीक है, ये तो बढ़ाने वाला है, प्लस एम वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। ये क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्या बोलते हैं भाई, क्यूमीन। ये भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये भी हमारा प्लस एम में ही आएगा। और ये जाइलिन हो जाता है, जाइलिन मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं आपके पास, एक CH3 यहाँ पर, एक कहीं और जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, ये भी हमारे प्लस है। तो प्लस एम वाले तो फ्रेटल क्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं, केवल माइनस एम वाले नहीं करते, इसलिए बताया कि नाइट्रोबेंजीन में आसानी से नहीं। फिर आपसे कह रहा है 64, इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन द चेन इनिशिएटिंग स्टेप्स इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था अगर मेथेन का हम क्लोरीनेशन कराते टोटल 3 स्टेप में, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। और इनिशिएशन कौन कराता था, क्लोरीन, क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ते ही क्लोरीन का ही बॉन्ड कमजोर था, वो सबसे पहले होमोलिटिकली टूटता था, तो इसका मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो आप बताओगे यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से इनिशिएशन होगा, ठीक। 65 देखते हैं, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन टू प्रोड्यूस एलिफैटिक एरोमेटिक कीटोन, एसाइलेशन ऑफ बेंजीन टू प्रोड्यूस एलिफैटिक एरोमेटिक कीटोन इज नोन एज। देखो अगर बेंजीन का एसाइलेशन कराते हैं, ये बेंजीन रहा, और एक एग्जांपल में लेता हूँ CH3 COCl, और यहाँ पर AlCl3 करेगा तो माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखना, और हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा,
और इसी को हम क्या बोलते हैं पता है, एरोमेटिक कीटोन, क्योंकि कीटोन में एक साइड आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन में। और ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शन। हम कहेंगे भैया फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, एरोमेटिक कीटोन बन जाता है। 66 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। देखो रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात आ रही है, और मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा +m, ठीक है, ग्रुप के, और इनवर्सली हो जाएगा -m ग्रुप के। मतलब यहाँ पर कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के इनवर्सली। क्योंकि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही ढूंढ रहा है, जहां पर उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगी वहां पर पहले जाके रिएक्शंस करेगा जल्दी से। तो इसलिए याद रखना कि जितना अच्छा +m ग्रुप लगा होगा उतना उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जितना ज्यादा -I -m लगा होगा, -I भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, -I यहाँ पर +m आप लिख सकते हो, +I लिख सकते हो, ठीक है। ये बढ़ाने वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देंगे, उसके रेट को। जो घटाते हैं मतलब माइनस वाले वो घटा देते हैं। चलो देखते हैं, अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल आपका ये हो जाता है OH, और सबको बताइए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। +m का ऑर्डर नहीं पता तो देख लेना, यहाँ पर बेंजीन है, ना कोई बढ़ा रहा है ना कोई घटा रहा है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये, और इसका -I इफेक्ट डोमिनेट कर जाता था, ओवरऑल ये डिक्रीज करता था, ठीक है। बेंजोइक एसिड ये तो और ज़्यादा घटा देगा, ठीक है। COOH ग्रुप कहाँ पर पढ़ाया था, ये सब के सब -m वाले, ये तो प्लस वाले बढ़ाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्लस वाले एक ही जगह है बेंजीन। अब बताओ फिनॉल, ये फिर उसके बाद वो दोनों जगह घटेगा, यहाँ पर ना बढ़ा ना तो घटे इसका नंबर, ये घटेगा थोड़ा सा कम घटेगा, वहाँ पर ज़्यादा घटेगा। हम कहेंगे भाई पहला ही ऑप्शन हमारा सही, ठीक है, पहले ऑप्शन आपका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ ट्राइफ्लोरोइथाइल, ठीक है, ग्रुप CF3, ट्राइफ्लोरोमेथाइल है, सॉरी ट्राइफ्लोरोमेथाइल ऑन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। मैं आपको ये बता दूं यहां पर CF3 या फिर CF3, CCl3, CBr3 या फिर CX3, ऐसा आप कॉमन बोल लें। ये अगर लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं -m ग्रुप होता है, और -m ग्रुप क्या हो जाता है आपको पता है, मेटा डायरेक्टिंग। क्या हो जाता है ये, M डायरेक्टिंग हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों, तो आपको पता है ये ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं। ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर बचा मेटा, और मेटा पे ही जोड़ते हैं। अब देखते हैं कौन सी लाइन यहाँ पर आपको बताई देती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्या होगा, द CF3 ग्रुप विल डीएक्टिवेट द रिंग, ये लाइन एकदम सही कह रहे हैं, ये डीएक्टिवेटिंग, मेटा डायरेक्टिंग मतलब डीएक्टिवेटिंग। द CF3 ग्रुप विल एक्टिवेट रिंग, नहीं, इसका अपोजिट लाइन बोल रहा है, कह रहे CF3 ग्रुप विल बी एन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, गलत। अब बताओ कि क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा ना, मेटा डायरेक्टिंग। कह रहे CF3 ग्रुप विल बी मेटा डायरेक्टिंग। हम कहेंगे इन सब में हमें पहला और चौथा ही सही लग रहा है, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। 68 कह रहे व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इज ट्रीटेड विथ प्रोपीन इन, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl की बात कर रहा है, ट्रीटेड प्रोपीन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, आपको गुमराह करने के लिए दे रहा है। और मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोपीन पर रिएक्शंस करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर HCl की रिएक्शंस करा रहा है, और कह रहे भाई कोई पेरोक्साइड दिया गया था, बताओगे दे दो पेरोक्साइड, ये HCl के केस में काम नहीं करेगा। किसके केस में काम कर रहा है, केवल HBr के केस में। आप कहेंगे हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगे रहेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल कहेगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम वहां पर माइनस वाले को जोड़ देना, तब बताओगे तब तो इस हिसाब से CH पे आएगा Cl, और यहाँ पर CH3, और इसका नाम हो जाएगा क्या, अब बताओगे 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड इसलिए दिया कि जिससे कि आप एक पल के लिए एंटी मार्कोनिक आप सोच करके 1 क्लोरोप्रोपेन लगा दो, या फिर नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन आप कहेंगे नहीं HCl के केस में ये नहीं लगता है, तो हम केवल मार्कोनिक आप रूल लेकर के चले। चलो अगला आपको बताया गया, बेंजीन रिएक्ट विद I2, बेंजीन आयोडीन से रिएक्शंस करता है, ठीक है, कर ले रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू गिव आयोडोबेंजीन। कह रहा है कि देखो अगर बेंजीन हुआ ये आयोडीन हुआ,
ठीक है, आयरन लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा था कि रिएक्शंस रिवर्सिबल है और बहुत स्लो है। तो क्योंकि आपको ये बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे आयोडोबेंजीन तो बन जाएगा, फिर यहाँ से जो H हटा है दूसरे आयोडीन के साथ HI बना देता है, लेकिन लोग मिल करके फिर से पीछे भागने लगते हैं। तो हम चाहते हैं ये पीछे ना जाए, तो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि मैंने कहा था HNO3 या फिर HiO4 का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें इन्हीं के ही बारे में पूछ रहे हैं कि क्या लेकर के चले तब आयोडोबेंजीन बन पाए। तब बताओगे HNO3 आप यूज़ कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव ओनली वन प्रोडक्ट ऑन मोनो सब्सटीट्यूशन। कह रहे हैं कि अगर हम वहां पर एक बार में एक कोई हेलोजन जोड़े, मोनो सब्सटीट्यूट या फिर कोई भी एक सब्सटीट्यूएंट जोड़े और बार बार किसी भी जगह पे जोड़े, सेम वही नाम आ रहा है एक जोड़ने पर, मोनोक्लोरिनेशन केवल एक पॉसिबल हो। देखो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यहां पर जोड़ेंगे, ऐसे एग्जांपल में बता रहा हूं, अगर आप जोड़ेंगे यहां पर मान लीजिए क्लोरीन को जोड़ दिया तो आपका 1 2 3 क्लोरो आ जाएगा। अगर आप यहां पर जोड़ते तो पता है 1 क्लोरो आ जाता। अगर आप यहां पर जोड़ते तो 1 2 3 4 क्लोरो, मतलब हर बार नाम बदल रहा है। वैसे सेम वहां पर भी होगा, यहां पर जोड़ेंगे तो ऑर्थो डाइक्लोरो या फिर अगर हेलोजन ही है यहां पर मेटा, यहां पर पैरा। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पूरी खाली है तो आप यहां पर जोड़ेंगे तो कहेंगे 1 क्लोरोबेंजीन। कहने चलो ठीक, अगर यहां से नहीं यहां पर जोड़ते तब भी 1 क्लोरोबेंजीन 1 क्लोरोबेंजीन 1 क्लोरोबेंजीन 1 क्लोरो 1 क्लोरो। तो बेंजीन की सभी कार्बन हाइड्रोजन का आइडेंटिकल होता है। आप कहीं पर भी जोड़ेंगे एक जोड़ना है, ऐसा नहीं 2 जोड़ देंगे तो बन जाएंगे ज्यादा, लेकिन हमें एक बोला गया ना। मोनो का मतलब क्या हो सकता है, केवल एक बार यहां लगा के देख लो फिर हटा दो, फिर यहां लगा के देख लो फिर हटा दो, और हर बार नाम लिखते जाओगे आपको हर बार सेम ही नाम देखने को मिलेगा। तो सी वाला आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर आते हैं हम लोग 71 के द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन सोन बाय बेंजीन इज। बेंजीन की सबसे फेवरेट रिएक्शंस मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होता है। ठीक है, बेंजीन की सबसे अच्छी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस है। फिर आते हैं यहां पर 72 अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाएं तो क्या होगा। पहले मैं आपको बताऊं, याद रखना, तो हम 2 कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, पहले मॉलिकुलर वेट, फिर अगर उससे नहीं हो पाता तो ब्रांचिंग में आता है आइसोमेरिक फॉर्म में। ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको पता है, सी फिर यहाँ पर H10 आ जाता है, यहाँ पर 2 मेथाइल ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन और मेथाइल में 5, तो आपको पता है ये C5H12 का फॉर्मूला होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये नॉर्मल पेंटेन है, बताओगे C5H12। यहाँ पर देखो ये प्रोपेन है, 3 कार्बन तो मेन चेन में और 2 डाइमिल 2 कार्बन इसमें आए तो 3 2 5, ये भी आपका C5H12 आ जाएगा। तो आप बताओ क्या देख रहे हैं, बी में, सी में और डी में सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, वो भी अब देखिए ये वाला तो कम, इसका मॉलिकुलर वेट कम, इनका ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स रखेंगे, जो कम है वो कम रखेगा। लेकिन इन लोग का तो सेम है, आपस में कैसे देखेंगे, हम कहेंगे ब्रांचिंग, जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जहां पर ब्रांचिंग कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हिसाब से सी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी का, फिर डी का हो जाएगा। और इनका क्यों कम हुआ, अब बताओ, इसमें तो ब्रांचिंग नहीं थी, इसका मॉलिकुलर वेट ही कम था, इसलिए हम कहेंगे ए वाला लास्ट में, तो आप कहेंगे डी। चलो यहां पर आते हैं, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाते समय में प्रैक्टिस कराई थी। आपको बताइए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्केन पे तो ये लोग क्या करते थे, टर्शरी कार्बन के पास अगर H है उसी को हटा करके OH देते थे, लेकिन एल्कीन पे मैंने कहा था जहां कहीं पर भी डबल बॉन्ड आए तोड़ करके ऑक्सीजन दे देना। अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो उसको फर्दर फिर से ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर किनारे पे होगा, ये भी किनारा बन जाएगा, CHO मतलब एल्डिहाइड बनेगा। मैंने कहा एल्डिहाइड को फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज करना और करके आप एसिड तक लेके जाना। बताओ कि यहाँ पर COOH, ये भी आपका क्या हो जाएगा COOH। याद आया रिएक्शंस, ठीक है, ये आपको करना है डी वाला। चलो अभी ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले, CX3 अगर आ जाए, CX3 आ जाता है तो ये आपको बताया था ये -M की तरह काम करते हैं। -M का मतलब मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ से तो आपका एक क्लोरीन Cl+ निकल के आएगा और इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाएगा। ये जहाँ पर जुड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगा, ये मेटा होगा। तो बताओ कि यहाँ पर जुड़े ये ऑर्थो, ये मेटा, आप कहेंगे बी वाला सही है। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर 75 कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ C2H5Cl। अगर हम चाहते हैं C2H5Cl ही हमारा मेजर प्रोडक्ट बने
तो देखो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना, अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब जहाँ क्लोरीनेशन ऐसा कुछ किया गया, अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो रुकेगा नहीं, एक एक करके सभी H को हटा देगा, तो इसलिए हम क्लोरीन को एक्सेस में ले नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर देखें इन दोनों को में कौन एक्सेस है पता, लेकिन डार्क कंडीशन है, और डार्क कंडीशन पर रिएक्शंस होगी ना, अगर एल्कीन होता तो एडिशन हो जाता, ठीक है ये। और इसमें Cl2 को एक्सेस में लिया गया, और Cl2 को एक्सेस लिया तो एक एक करके सभी के सभी H हटा के क्लोरीन लगा देगा। और यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस बताया नहीं, C2H5Cl यहाँ पर है, लेकिन आपको बताएगा अगर हम चाहते हैं कि मोनोक्लोरिनेशंस हो तो हम ये चाहेंगे कि केवल और केवल एक ही क्लोरीन वहाँ पर जाकर के जुड़े, तो हम C2H6 को एल्केन को एक्सेस में लेंगे और इनको कम अमाउंट में लेंगे, तो आपका ए वाला ही सही होगा। और इसी में हम कहेंगे भाई अगर बनाना होगा तो हम इसी में ज़्यादा ये बना, क्योंकि अगर ये एक्सेस में होगा तो वहाँ पर क्लोरिनेशंस कम से कम होगा एक, ठीक। चलो अब अगला देखते हैं यहाँ पर 76, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन टेक प्लेस वाया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, फिर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ये 3 स्टेप आपको बताया था और कहा था कि क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तब बताओगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये तो सही है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इसको काट दो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट सही है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ये भी सही। तो बताओगे पहला, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका ये हो जाता है। द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम इज, कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल प्राइमरी हाइड्रोजन एटम पाया जा रहा है। अगर ब्यूटेन की बात करते हैं तो आपको पता है भाई यहाँ पर CH3, CH2, CH2, CH3, ये तो आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, एक से ज़्यादा। हम आइसोब्यूटीन की बात करते हैं, आइसोब्यूटीन में अगर देखें CH3 डबल बॉन्ड CH2। चलो एक बात मैं आपको बताऊं, जो हम डिग्री डिसाइड करते हैं ना, यहाँ पर अगर डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड है तो उनको डिग्री में काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्डेड उन्हीं को काउंट करते थे। यहाँ पर आते ये देखो सिंगल बॉन्डेड ही है और ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, इससे जुड़ो जो H है उसको प्राइमरी कहेंगे, इसको हम ऐसा सेकेंडरी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते थे, यहाँ पर इसको डिग्री में डिसाइड नहीं करते। अगर आप करेंगे तो आपको बस यही लगेगा, वैसे भी अगर आप देखेंगे कहेंगे एक ही कार्बन से तो जुड़ा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो आप कहेंगे कि अगर देखना हो तो आप ऐसा बोल सकते हो। वैसे हम ज़्यादातर क्या होता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले के साथ ही डिग्री को डिसाइड करते हैं। तो वैसे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन से ही जुड़ा है तो आप प्राइमरी बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई सेकेंडरी यहाँ पर नहीं है। तो आप बताओगे आइसोब्यूटेन यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इजिली डिहाइड्रेटेड, कौन आसानी से डिहाइड्रेट का मतलब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता है। देखो आपको पता है डिहाइड्रेट होने के बाद एल्कीन बनता है, एक एल्कोहल जब डिहाइड्रेट होगा तो वहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। और याद रखना एल्कीन, जिस प्रोडक्ट का एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ईजिली डिहाइड्रेट हो जाएगा, और जिसको पता है कि हम डिहाइड्रेट तो हो जाए लेकिन हमारा एल्कीन स्टेबल नहीं बनेगा, वो जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होगा। जैसे अगर मैं पहले ऑप्शन में आपको बताऊँ, इसमें आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा 2 डबल बॉन्ड है, अगर आपको पता है ये हटेगा तो ये अल्फा कार्बन और अपने बीटा पोजीशन से एक H लेकर के हटता है, तो यहाँ जब ये हटेगा इन्हीं के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाता है, और जब आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ये पूरा का पूरा एक बेंजीन रिंग हो जाता है, और आपको पता है एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, और उससे ज़्यादा स्टेबल कौन हो सकता है। तो एक वाटर निकालते ही ये पूरा का पूरा एक एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, तो इससे कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम कहेंगे सबसे अच्छा डिहाइड्रेशन जो होगा इसका होगा, क्योंकि डिहाइड्रेट आप कर दो, जैसे इनको एक H चाहिए, यहाँ पर H इनके पास है नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म से चलेंगे, पहले ये हटाएंगे, प्लस लाएंगे, ये प्लस इनके साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में होगा तो रिजोनेंस करेगा, फिर यहाँ से एक H लेके जाएगा, बड़ा तामझाम होगा। यहाँ पर तो पहले से डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ तो और आसानी से नहीं हटेगा। तो सबसे अच्छा अगर कोई हटेगा ये, क्योंकि इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो बड़ी आसानी से होगा, स्टेबल नहीं बन रहा है तो आसानी से नहीं बनेगा। इसमें पहला वाला ही आपका सबसे बेस्ट होगा। 79, when propyne is treated with aqueous H2SO4 in the presence of HgSO4, the major product। देखो प्रोपाइन है, इसकी रिएक्शन H2SO4 HgSO4 से कराया जा रहा है। आपको याद है, ठीक है, मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन रिएक्शंस भी इसका नाम देते हैं। मैंने कहा था जब आप 2 कार्बन का एल्काइन यूज करेंगे उसी दौरान केवल एल्डिहाइड बनेगा, इसके अलावा 2 से ज़्यादा लेंगे ऑलवेज कीटोन बनेगा। हम क्या करते थे, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते थे, ठीक है, Hg2 + H+,
और आपको बताइए टूटेगा तो यहाँ पर OH वहाँ पर जुड़ेगा, मार्कोनी का आप रूल के हिसाब से अगर आप देख लेंगे तो आप कहेंगे ये CH3 COH ऑक्सीजन यहाँ पर, आप बॉन्ड तोड़ कर भी देख सकते हैं, माइनस यहाँ पर प्लस, तो OH यहाँ पर H यहाँ पर, इनके बीच में डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने कहा था ये इनॉल फॉर्म आ जाता है, इन और ऑल। फिर अब ये क्या करेगा, अपने आप को आइसोमेराइज वो भी टाटोमेराइजेशन करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एसीटोन हो जाएगा। याद है? ठीक है, ऐसे। तो अब बताओगे जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे एसीटोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मैंने आपको बताया था प्रोपीन के ऊपर करेंगे तो HI HX में सबसे ज्यादा, HI सबसे ज्यादा, फिर HBr HCl। ठीक है ये, हाँ लेकिन वही सेम इसी टाइम पे अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, जब हैलोजन पूछेगा HX का पूछेगा तो HI सबसे ज्यादा, फिर HBr HCl होगा। लेकिन जब हैलोजन का पूछेगा, ये हैलोजन है, वो हैलोजन हैलाइड था, हाइड्रोजन हैलाइड था, तो यहाँ पर ही HX है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अरेंज द हैलोजन इन देयर एक्टिविटी इंक्रीजिंग विद एल्केन। एल्केन के सामने रिएक्शंस करेंगे तो मैंने कहा था ये सबसे फास्ट था, तब भी इसको हम हटाते थे, वायलेंस कॉज करता था, बहुत स्लो था, और इन्हीं दोनों की हमें ज्यादातर हैलोजिनेशन देखने को मिलती है। चलिए रिएक्शंस देखते हैं हम यहाँ पर 82 नंबर का। चलो इसमें आपको क्या बताया गया, HBr है, कुछ लिखा नहीं है, तो हम मार्कोनी का आप रूल यूज करते हैं, और मार्कोनी का आप रूल करेंगे तो आपको बताया यहाँ पर जाकर के हाइड्रोजन, यहाँ पर जाकर के आपका ये हैलोजन जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 है। तो बताओगे जो A नाम का जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रोमीन, ये A वाला, लेकिन B वाले में H लिख दिया गया। H लिखने का मतलब बताओगे यहाँ पर अब इनको ये होमोलिटिकली तोड़ने जाएंगे HBr को। अब होमोलिटिकली तोड़ेंगे तो आप बताएंगे यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स या फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशंस होगा। अब Br आपका किनारे पे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे जो B वाला होगा ऐसे, तो यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर कहेंगे ये, और इसी से जा करके आपका क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर Br। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन में कह रहा है कि A और B दोनों एक जैसे होंगे, नहीं, यहाँ पर H का मतलब यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे इस वाले कार्बन से ये Br जुड़ा है। A और B कह रहे हैं ये दोनों होगा, ये भी गलत। कह रहे हैं A का मतलब ये ना, ये होगा, आप बताओगे सही है, और कह रहे हैं B आपका ये होना चाहिए, अब बताओगे ये भी सही। हम कहेंगे C वाले को टिक किया जाए। चलो यहां पर बात करते हैं। हाँ, सिमिलर टू एल्काइन बेंजीन ऑल्सो अंडरगो ओजोनोलिसिस इन द सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिएक्शंस आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो आपको होता है जब ओजोन से रिएक्शंस कराएंगे तो ट्राईओजोनाइड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्राईओजोनाइड्स। और ट्राईओजोनाइड्स मैंने कहा था ये बॉन्ड तोड़ करके ये वाला ये यहाँ पर ओजोन आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ऐसे अगर हम इसको देखते हैं, मैं यहीं पर बना देता हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड टूट करके आप बताओगे यहाँ पर ऐसे ऐसे ये बन जाता था। ठीक है, ऐसे ये भी टूटेगा तो यहाँ पर ओ याद आ रहा है। ठीक है, ट्राईओजोनाइट ये टूटेगा, यहाँ पर ये ऐसे मैंने कहा था ये स्ट्रक्चर बन जाता। ठीक है, ट्राईओजोनाइट्स यहाँ पर आप बताओगे ट्राईओजोनाइट्स बन जाएगा, क्योंकि जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ओजोनाइट्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर फाइनली जब जिंक H2 आएगा तो इनको तोड़ करके बाहर निकाल देगा। अब मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ कि ये तो ट्राईओजोनाइट्स है। फाइनली मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऐसे बनाते थे, तोड़ करके ऑक्सीजन ला गया, डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके 3 मोल ये बन जाएंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और इसको हम क्या बोलते थे? ग्लाइऑक्सल बोलते थे। अब बताओगे ट्राईओजोनाइट और फाइनल प्रोडक्ट आपका ये ग्लाइऑक्सल होगा, तो हम कहेंगे ट्राईओजोनाइट और ग्लाइऑक्सल आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ए वाला यहाँ पर हो जाता। आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड। कह रहे हैं यहाँ पर ए नाम का कोई कंपाउंड और यहाँ पर मेथाइल ग्रुप चढ़ रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब आपको बताइए यहाँ पर कोई और नहीं होगा, CH3Cl। याद आया? ठीक है, Cl को तोड़ लेगा, यहाँ पर ये जाके जुड़े। फिर कह रहे हैं क्लोरिनेशंस करा रहे हैं। आपको पता है क्लोरिनेशंस कराएंगे तो मैंने कहा था H की प्रेजेंस में अगर एल्काइल ग्रुप बेंजीन से जुड़ा है तो उसका पहला अटैक वहीं पर होगा, वो बेंजीन रिंग के बाहर अटैक करेगा। और आप बताओगे यहाँ पर यह CH3Cl आ जाता है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर C नाम का, ये B है, C नाम का कोई कंपाउंड है, वहाँ पर C। आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे किया जाए? CN आ जाए, बताओगे KCl से करा दो। मैंने कहा था K+C, तो यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो A आपका यहाँ पर ये होना चाहिए, इसने ये बताया एसाइल क्लोराइड नहीं, ये इतना सही है। B आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर
C6, हाँ यहाँ पर CH2, C6H5CH2Cl, ये भी सही लग रहा है। और लास्ट में आप बताइए C क्या हो जाएगा, कैसियन, ये भी सही। आप बताएंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए इसको देखते हैं 85 में क्या होता है, इसको समझते हैं। आपको यहाँ पर बताता है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन बेंजीन। कहा गया कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। आप बताओ कि ये क्लोरीनेशन का एग्जाम्पल है, Cl+ आएगा, है, ठीक है, ये तो है भाई। अब बताओ कि यहाँ पर एसाइलेशन रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट की, ये जाके जुड़ेगा, है। और यहाँ पर अगर आप देखो H2SO4 से कह रहे हैं, तो मैंने कहा था सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर SO3 आएगा, H को हटा करके जुड़ जाता, ये भी है। लेकिन अगर आप देखो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसने पाई बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर क्या बना है, C6H6Cl6, गैमेक्सिन वाली रिएक्शन देख रहे, C6H6 और Cl6 आ जाता है, C6H6Cl6। आप बताओगे ये एक एडिशन रिएक्शंस के अंतर्गत आता है, ना कि सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक। तो आप बताएंगे C। When one butane undergo oxymercurations with the help of HGSO पर, यहाँ पर अब देखो, अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर वही सेम रिएक्शंस है, CH3 CH2 ये, और इसमें कह रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को आप जोड़ो Hg2+ और H+। देखो आपको तो अभी मैंने कहा था पहले एक वाटर जुड़ेगा, फिर इनॉल बनेगा, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो अपने आप को टॉटोमराइज करके कीटो बनाता था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बार बार रिएक्शंस मिल रहा है, आपको फाइनल प्रोडक्ट डायरेक्टली लगाना, आप ऐसा ट्रिक भी यूज कर सकते हो। ऐसे वाटर को H2 और O में तोड़ देना, फिर इनके बीच का डबल बॉन्ड तोड़ना, ठीक है, जिसके पास एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को ऑक्सीजन देना और किनारे वाले को क्या कर देना, यहाँ पर H2 दे देना, हो गया आपका प्रोडक्ट। अब बना दो यहाँ पर, ये फाइनल भैया ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा, CH2 CO CH3, ये बन जाएगा CH3 CH2 CO CH3, आपका ये बन जाएगा। और इसके हिसाब से हम टिक करेंगे तो बी वाले को टिक कर देते हैं। चलो कहता है सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन अमंग द फॉलोइंग। कह रहे हैं इसमें से सही स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है बेंजीन के बारे में। कह रहे हैं बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन इजिली अंडरगो एडिशन, गलत है। यही तो इसकी सबसे बड़ा टास्क था, बेंजीन में अनसैचुरेशन तो ज़्यादा है लेकिन वो एडिशन पसंद नहीं करता था, तभी उसके स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर बताया गया देयर आर 2 टाइप ऑफ CC बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, 2 प्रकार के CC बॉन्ड पाए जाते हैं यहाँ पर। अब बताओगे यहाँ पर, तो चलो अगला भी ऑप्शंस पढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट, फिर कहा गया कि यहाँ पर देयर इज अ साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर सी वाला, क्योंकि बेंजीन रिंग में तीनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, वहाँ पर साइक्लिक डीलोकलाइज होते रहते हैं। तो ये सबसे ट्रू हमें बताना था, तो सबसे अच्छा यहाँ पर ये हो जाएगा। और कह रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन रिंग गिवन 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, नहीं केवल एक देता है, तो ये भी गया। कहते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ CC बॉन्ड इन बेंजीन रिंग, अब बताओगे नहीं, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा। तो 87 का जो हो जाएगा वो सी वाला सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो डीलोकलाइज होता है तो उसमें 2 टाइप हम नहीं बोल सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर कन्फॉर्मर्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मोस्ट स्टेबल। देखो अगर हम केवल और केवल रिपल्शंस लगाते, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर लगाते, ठीक है, टॉर्शन स्टर्म, कहते हैं ये तो बहुत दूर है, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये गलत है। तो क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर आपको यहाँ पर OH दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तो सवाल आता है ये वाला थोड़ा सा दूर है, लेकिन आप इसका H और इनका OH देखेंगे तब भी एक दूसरे के ऊपर रिपल्शंस लगाएंगे। तो सवाल आता है जब ये नहीं सही, क्योंकि यही उम्मीद थी, तो अब कौन सा बचा ये, अब ये क्यों हो जाएगा, ये तो तभी पास तो हैं। बताओगे हाँ बात तो सही है, ये OH ग्रुप बड़ा वाला इनका, ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा करीब में, लगभग देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री के आसपास का है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये तो है, लेकिन साथ साथ इनको एक बेनिफिट मिल जाता है, इनके बीच में थोड़ा सा टकरार तो होगा, लेकिन साथ ही साथ एक फायदा भी हो जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाता है, उस रिपल्शंस को यहाँ पर ओवरकम कर देता है। अब बताओगे H बॉन्ड होने की वजह से ये इनकी तुलना में ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान देना कि नहीं तो अगर इनके बीच में OH ग्रुप के अलावा अगर कोई और ग्रुप होता जिसे मेथाइल ग्रुप लगा होता, ठीक है, यहाँ पर मेथाइल, यहाँ पर तो हम इसको ही सबसे ज़्यादा स्टेबल कहते हैं। यहाँ पर लेकिन एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्ट लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा दूरी भी मेंटेन कर ले और साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके स्टेबल हो जा रहा है। अब बताओगे सर यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए,
बनेगा, ये तो फिक्स है, बनेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा करीब आ गया ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डोमिनेट करने लगा रिपल्शंस। यहाँ पर रिपल्शंस के ऊपर डोमिनेट करने लगता है हाइड्रोजन, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके तब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 88 का आपका डी हो जाएगा। फिर से एरोमेटिक कैरेक्टर कौन रखेगा, सारी चीज़ें हकर रूल आपको पता है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम आते हैं, एक पल के लिए जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन का हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4। अब बताओ कि एक बॉन्ड नहीं दिख रहा, वो हाइड्रोजन है। अब बताओ कि sp3, अगर रिंग में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तुरंत तुरंत कैंसिल करना। और आपको बताया है ये तो होगा ना हमारे यहाँ पर, ठीक है, पायरोल स्ट्रक्चर है। अब बताओ कि इसके अल्फा कार्बन पे पाई बॉन्ड है, ये तो होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। अब बताओ भाई ये तो है। यहाँ पर आ जाए, इन दोनों का हाइब्रिडेशन आपको देखने को मिलेगा sp3, ये भी sp3, अब तुरंत इसको मना कर दो, ठीक है sp3। लेकिन यहाँ पर आते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पर सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा 2 हो जाए, 6 हो जाए, 10 हो जाए, 14 हो जाए, तो उस लिस्ट में तो आ गया 10 वाला। तो बताएंगे इसमें 2 होंगे, सेकेंड और फोर्थ, सी। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ओजोनोलिसिस ऑफ 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन फॉलोड बाय रिडक्शंस विद जिंक एंड वाटर गिव्स। ठीक है, तो आपको बताया गया कि हम किसका अगर 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, तो अब क्या बनेगा वहां पर। चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, दूसरे तीसरे पे डाइमेथाइल, यहाँ पर मेथाइल है, यहाँ पर, और इन कहाँ पर 1 पे, ये लगा दिया। अब इसकी जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, डबल बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन लगाओ, ये लगाओ। तो इनको अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिखेंगे CH3 ना, यहाँ पर CH, ये CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड कीटोन वाला, ठीक है। और दूसरी तरफ एक कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा HCHO। अगर हम इसका नाम लिखें, देखो ये कीटोन है 1 2 3 4, हम कहेंगे 3 पे क्या हो जाता है 3 मेथाइल, उसके बाद कितने कार्बन 4, आप बताएंगे ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन। और यहाँ पर आप बताओगे मेथेनल। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन, मेथेनल यहाँ पर है लेकिन अगले प्रोडक्ट को एसिड लिखा है, गलत। मेथेनोइक एसिड, गलत। मेथेनल और 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ओन, ये ब्यूटेन 2 ओन, अब बताओगे सी वाला सही हो जाएगा। चलो 91 देखते हैं। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो अल्कोहलिक KOH से अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा था ये क्या कर जाएगा, आपका यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशंस कराएगा, और जो एक्स बनेगा NCERT की ही रिएक्शंस है। अब बताओ कि डबल बॉन्ड CH Br आ जाएगा। जिसको भी अल्कोहलिक KOH अच्छे से नहीं हटा पाता तो यहाँ पर सोडामाइड की जरूरत पड़ी, ठीक है, और ये जा करके यहाँ से इनको और यहाँ से इसको हटा देगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपका CH डबल बॉन्ड CH बन जाता है। हमसे एक्स पूछा गया, एक्स तो ये होगा, वाई आपका ये होगा। तो चलो देखते हैं कहाँ पर, एक्स के बारे में ये नहीं, एक्स के बारे में ये भी नहीं, एक्स के बारे में ये होगा और वाई हमारा ये होगा, कहेंगे सी वाला सही। एसिडिक क्वेश्चन की बात आई है तो पूरा NCERT का ही एग्जांपल यहाँ पर दे दिया गया। द करेक्ट एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, ये सबसे ज्यादा है। यहाँ पर एक साइड CH ग्रुप है, यहाँ पर दोनों साइड मेथाइल है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से H नहीं जुड़ा, बताएंगे इससे अच्छा कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहला वाला ये ऑर्डर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। क्या बोलता है आपको, एन एल्कीन X इज ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल। वाई नाम के एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया तो X नाम का एल्कीन होगा, ठीक है। X ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स दिया, जो X जो एल्कीन बना है उसकी जब ओजोनोलिसिस किया गया तो ऑफ और एवरी मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि ऑफ एल्कीन X और Y आपका क्या था। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, X नाम का जो एल्कीन था वो किसी एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन किया तो X नाम का एल्कीन मिला, ठीक है। आप क्या बताओगे, X नाम का एल्कीन मिला, और इस एल्कीन का जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, तो अब बताओगे क्या बन जाएगा, आपका पता है। तो यहाँ पर आपका ये बन जाता है CH3CHO 2 मोल। तो आपसे पूछा गया वो क्या होगा, तो अब ऐसे चलो ना, आपको बताए अगर ये था, इसके 2 मोल बने, इसका मतलब X यहाँ पर क्या रहा होगा, क्योंकि मैंने कहा था डबल बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर, तो X की यहाँ पर आपका रहा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, बताओ यही तो होगा।
तो अल्कोहल कौन सा रहा होगा जिसके अल्फा बीटा पोजीशन से आपका क्या निकला होगा, वाटर। तो बताओगे यहीं पर एक पोजीशन पे OH लगा दो, एक पे H। तो बताओगे यहाँ पर इसका मतलब आपका ऐसे CH3CH, यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर CH2CH3, ये रहा। तो ये आपका X हुआ और ये आपका जिसको उन्होंने Y माना है ना, क्या माना है वहाँ पर, Y नाम का अल्कोहल है ये। तो ये बता दो, पहले X को बताना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब बताओगे 4 कार्बन ब्यूट-टू-ईन, ठीक है, और Y हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, नहीं ऑल, हाँ तो यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि हमसे यहाँ पर X नाम का एल्केन पूछा गया है, तो ठीक है, तो 2 ब्यूटेन आ जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल बताएंगे, B वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है क्योंकि इथेनॉल आपका वहाँ पर बना था, ठीक है, तो यहाँ पर B वाला ही आपका करेक्ट हो जाता है। चलो अगला देखते हैं। चलो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेजर प्रोडक्ट, देखो Br2H9 देखते हैं, आपने कहा भाई यहाँ पर Br फ्री रेडिकल बनेंगे, Br फ्री रेडिकल बनेंगे, तो हमें क्या करना है बताएं। अब Br फ्री रेडिकल के पास बहुत सारे कार्बन से जुड़े हुए H है, तो पहला Br फ्री रेडिकल उस H को टारगेट कहेगा जिसका H निकाले और बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल। अगर वो यहाँ का H निकालेगा तो आप खुद एक पल के लिए देखो, अगर मैं यहाँ पर CH3 लिख दूँ और यहाँ पर एक H निकाल करके वो HBr बना चुका है और ये आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर ये जो हो जाता है आपका 3 डिग्री का है, टर्शरी। टर्शरी से क्या 3 हाइड्रोजन यहाँ से 3 अल्फा और 2 यहाँ से 2 यहाँ से, मतलब 3 2 5 2 7 7 अल्फा H मिलेगा। तो इसीलिए जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन का कराते हैं, साइक्लोएल्केन का, हम उस कार्बन के H को हटाएंगे जहाँ पर, ठीक है, कि फ्री रेडिकल बने तो स्टेबल फ्री रेडिकल बने। तो बताओगे ये, और इसी पे दूसरा वाला Br फ्री रेडिकल आकर के जुड़ जाएगा, तो बताएंगे हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br, ठीक है। आप बताओगे कौन सा सही करें, ये वाला C वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपसे पूछा गया मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड, ऑक्सीडेशन एल्केन जो भी आपको दिया गया अप्रोप्रिएट चॉइस। अब देख रहे हैं ये क्या है, टर्सरी एल्केन की रिएक्शन KMnO4 से कराए जा रहे हैं, ये उसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ पर अल्कोहल तक पहुंचाता है सेकंड। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर, आप बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा मेथेनॉल बनता था, और यहाँ पर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता था, और यहाँ पर CH4 यहाँ पर मैग्नीज एसीटेट के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा एसिड बन जाता था। यही आपको करना था, पहला वाला सेकंड के साथ, पहला वाला सेकंड के साथ, दूसरा वाला थर्ड के साथ, फिर ये फोर्थ। एक ही ऑप्शन यहाँ पर है जो पहला वाला सेकंड के साथ मिला, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। 96 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली वन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, कौन ऐसा है जो केवल केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स होगा, ठीक है। तो आपको पता है बहुत पुराना घिसा पीटा क्वेश्चन है, नियोपेंटेन, ठीक है। नियोपेंटेन में केवल एक ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पाया जाता है, क्योंकि एक समय में अगर एक H हटाकर एक Cl जोड़ेंगे इसमें, यहाँ का हटाएंगे एक बार में 1 क्लोरो 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, फिर यहाँ पर जोड़ा 1 क्लोरो 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, कहीं पर भी जोड़ेंगे सेम नाम आएगा। अब नियोपेंटेन को अब ये क्या है यहाँ पर देखते हैं, कहा गया एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस, ठीक है, विथ O3 and zinc H2 gives propanone and ethanol. The equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as a major product. The structure of B. पहले A नाम का एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस किया तो प्रोपेनोन मिला। जो भी एल्कीन था याद रखना, जिसका हमने क्या किया प्रोपेनोन मिला। प्रोपेनोन का मतलब एसीटोन जिसको कहते हैं, ये है प्रोपेनोन, और इथेनॉल बन जाता है CH3CH4, ठीक। इक्विवेलेंट दोनों सेम सेम, एक मोलिए तो एक मोलिए। एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन, अब इस A एल्कीन के ऊपर किया गया HCl का एडिशन, एल्कीन है गिव B मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, तब क्या है पहले आप देखो मैंने कैसे बताया था, इससे हम क्या निकले, इसका ऑक्सीजन और इनका ऑक्सीजन निकाल दिया तो हमारा A बन जाएगा। और A क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं CH3, यहाँ पर अगर मैं ये कार्बन, ये CH3, ये डबल बॉन्ड से था ना, अब ये इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा CH, यहाँ पर CH3, ये था आपका, ठीक है। A आपका यही है। अब इसी के ऊपर कह रहे HCl का एडिशन कर दो, हमने कहा ठीक है कर देंगे, H + Cl- में जाएगा, और मार्कोनी का रूल के हिसाब से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी नहीं, तो Cl यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो बताएंगे भाई ये रहा आपका मेजर प्रोडक्ट, Cl यहाँ पर आपका CH2 CH3, यही होना चाहिए। तो चलो आते हैं, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जोड़ा है गलत, इस पे जोड़ना चाहिए था, यहाँ पर किनारे पे जोड़ा है गलत,
यहाँ पर अगर देखते हैं कि यहाँ पर किसी ऐसे कार्बन जोड़ा गया, अब बताओगे ये वाला जो टर्शरी कार्बन से जा करके जोड़ा है CH3 CH2, यहाँ पर आप बताओगे डी वाला का करेक्ट हो जाता है। चलो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। कौन आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको देगा? अगर हम बात करते देखो AlCl3, यहाँ पर इसको हटाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, वो अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पर इसको टूटने के बाद अपने आप को शिफ्ट करके इस कार्बन से वो अपने आप को यहाँ पर लेके चला आएगा। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखना है H2SO4 क्या करेगा, पहले H+ और HSO4 में टूटेगा। देखना अभी क्या होती है कहानी, पहले H+, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा -+, और ऐसा टूटते ही याद रखना यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ CH3, यहाँ पर CH+, और ये इस पे जाके जुड़ गया तो CH3। अब इसके पास दो ऑप्शन थे, कौन कौन सा, ये HSO4 को खुद से जोड़ ले, या फिर इसके सामने एक ऑफर और था बेंजीन रिंग, जो कि हाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो HSO4 के पास ना जाकर के वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, तो फिर से आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये भी दे देगा। ऐसे H2SO4 की भी कहानियाँ, ये भी यहाँ पर H+ और HSO4 में टूट रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो पहला HSO4 H+ जाएगा तो इससे जुड़ जाएगा, इससे H जुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ पर प्लस आ जाता है, और ये प्लस वाला कंपाउंड के पास इससे जुड़े या फिर इससे बेंजीन रिंग ऑफर में है तो उसको छोड़ करके कहीं पर नहीं जाएगा, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर AlCl3, तो यहाँ पर Cl के रूप में टूटा, यहाँ पर प्लस आएगा और ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर के जुड़ जाता है। तो बताओ कि सभी जगह ऐसा हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे भाई ऑल द अबव को हम टिक करेंगे। चलो 99 देखते हैं। यहाँ पर हमको बताया कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, पैलेडियम चारकोल लिंडलार कैटलिस्ट। आपको पता है इसके ऊपर जुड़ेगा तो H दे देगा, लेकिन कैसा बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा, और उसी के ऊपर Br आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ कि सिस एल्कीन बनना चाहिए, तो A आपका सिस एल्कीन होगा, फिर दो डबल बॉन्ड बचेंगे, तो उस पर ब्रोमीन जा करके एक एक बगल बगल जुड़ जाएगा। तो इन्होंने देखा कि पहले ऑप्शन में सिस एल्कीन जहाँ पर ट्रांस बनाया, कैंसिल किया, दूसरे वाले में सिस एल्कीन बन रहा है। ठीक है, ये सिस एल्कीन बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर Br को उसने बगल बगल वाले कार्बन देख रहे हैं यहाँ पर दे रहा है, इसमें से चूंकि कायरल कार्बन होगा तो डेक्स्ट्रोलीवो हो सकता है। बताओ कि यही वाला करेक्ट है, क्योंकि इसमें फिर से उन्होंने क्या किया, ट्रांस बना दिया, तो बताइए बी वाला। चलो आपसे ये पूछा गया कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर प्रोपाइल बेंजीन से आप देख रहे हैं यहाँ पर पैरा ब्रोमो प्रोपाइल बेंजीन बन रहा है, तो हमसे पूछा गया भाई क्या यूज़ करें। आपको बताया ये हमारे एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मतलब प्लस है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाते हैं, ब्रोमिनेशंस करा दो, और अब बताओगे ब्रोमीन विथ क्या कर जाते हैं, लेविस एसिड। तो बताओगे इसमें सबसे बेस्ट क्या हो जाता है, ब्रोमीन के साथ आयरन लगा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस। चलो 101 में आपको बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई-इन गिव्स फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सभी ऑप्शन में जहां पर डबल बॉन्ड है तोड़ करके ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोनोलिसिस की बात आती है, मैंने कहा था ये करना, इसको तोड़ करके लगा दो, इसको तोड़ करके लगा दो, इसको तोड़ करके। अब जो प्रोडक्ट बने जैसे यहाँ पर CH3CHO, यहाँ पर अगर आप देखेंगे CHO यहाँ पर आप बताओगे क्या हो, COCH2CHO बन जाएगा। ये आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पर करके, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, ऐसे आपको देखना है, और सभी ऑप्शन को बाहर निकाल करके अच्छे से लिखना और जा करके तब मैच करना कि कौन ऐसा है जो ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स देगा। जैसे आपको तो यहाँ पर सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप का। अब जैसे इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट है मुझे पता है, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली डी वाले से समझाऊंगा, आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको सभी करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने ये तोड़ दिया यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर टूटेगा तो ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर टूटेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब मैं इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, पहले ये देखो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड है। आप बताओगे इसको हम कहेंगे HCOH, ऐसे लिख सकते हैं HCOH, ठीक है ये। अच्छा इनको देखना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये CHO है, फिर सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा है, और देख रहे ये डबल बॉन्ड से दोनों साइड कार्बन के लिए ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। फिर ये किससे जुड़ा है, अब बताओगे CH2 से, और ये किससे जुड़ा है, अब बताओगे ये CHO से, एक ये प्रोडक्ट होगा। फिर अगला देखते हैं, ये CHO CH2 CHO, अब बताओगे यहाँ पर CHO फिर CH2 CHO, यही होगा। अब देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं, अब बताओगे ये इनसे मैच कर रहा है। फिर ये वाला देखना, ये CHO है, ठीक है, फिर अगला कार्बन CO है, फिर एक CH2 ग्रुप है, ये रहा CH2, फिर से अगला कार्बन CHO, आपका ये दूसरा वाला हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे CHO CH2 CHO,
तो CH2 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 ये हो जाता है, अब कहेंगे डी। तो ऐसे आपको सभी ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहेगा लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने मेन आपको बता दिया कि क्या करना था। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का जो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था एल्केन में क्या क्या होता है, बताओ कि मीथेन टेट्राहेड्रल अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है, सही है। द बॉन्ड एंगल ऑफ FCH बॉन्ड 109.5 डिग्री, ये भी आपकी NCERT की पूरी लाइन पे क्वेश्चंस बनाए। द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, गलत, कैसा हो जाता है sp3 होता है। कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 154 112 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, एकदम सही। अब बताओ कि पहला दूसरा और चौथा सही होगा, पहला दूसरा और चौथा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट को हमने सेलेक्ट करना है, चलिए देखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एट हायर एल्केन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग, ये लाइन तो सही कह रहे हैं। पायरोलिसिस एंड क्रैकिंग आर डिफरेंट प्रोसेस, नहीं भाई ये दोनों सेम होते हैं। अब बताओगे डू डेकेन 12 कार्बन का एल्केन है, ऑन पायरोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटेन, ये सही बोल रहा है। पायरोलिसिस फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, अब बताओगे ये भी सही है, तो हिसाब से पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा यहाँ पर सही होगा। सब कुछ NCERT की लाइन पे ही क्वेश्चंस वहाँ पर फ्रेम किया गया है। चलो 104 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन इज अफेक्टेड ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन, ये लाइन साफ सब कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम, स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो रोल तो है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड, सही है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच जो हम एंगल ऑफ रोटेशन करते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है, ये भी सही। इक्लिप्स फॉर्म हैज अ लीस्ट टॉर्सन, नहीं ये तो गलत बोला। इक्लिप्स में तो सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा, यहाँ पर सबसे कम बोलने की वजह से गलत। स्टैगर्ड में कह रहे हैं मैक्सिमम टॉर्सनल, ये भी दोनों एक दूसरे के, ठीक है, उल्टा लिख दिया तभी गलत। अब बताएंगे इसमें तो भाई हमारा पहला और दूसरा ही सही है, तो हम कहेंगे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कह रहे वन ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद HBr in the presence of peroxide antimarconic 1 bromopropane 1 bromobutane as a major product, सही कह रहे हैं। एंटीमार्कोनिक लगेगा तो किनारे पे ही Br जाके जोड़ेगा। इट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये बहुत अच्छी लाइन लिखा है। कभी भी अगर पर ऑक्साइड इफेक्ट को एक्सप्लेन करेगा और असर्शन तो लिख दिया सही है, तो रीजन में करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यही लाइन दिखा, क्योंकि वहां पर पूरी मैकेनिज्म 4 स्टेप की थोड़ी नहीं बताएगा। आपको ये कहेगा भाई क्योंकि यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड इट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बताओ कि दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए वाला टिक हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 106, तो आपको कहता है आयोडिनेशन ऑफ एल्केन इज रिवर्सिबल, सही है, बहुत स्लो प्रोसेस होता था, बैक में भी चले जाता था, ठीक है। आयोडिनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड, सही कह रहे हैं, ठीक है। आप बताओगे HiO3 की जरूरत पड़ती थी, लाइन से दोनों सही है, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर कि दोनों सही है, लेकिन ये रिवर्सिबल क्यों होता था, क्योंकि आपको बताया वहाँ पर जो हमारा CH3I बनता था और HI, ये आपस में फिर से रिएक्शन करके रिएक्शन को पीछे लेके जाते थे, याद आया, तो वहाँ पर CH4 + I2 बनता था। ऐसा कोई रीज़न तो नहीं बताया गया, बस आपको बताया गया कि इसकी रिएक्शंस करानी है तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 का यूज़ करना है, क्योंकि भाई दोनों लाइन हमें सही लग रही, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए अगर बता देते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये क्यों रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि अब बताओगे HI जो रिएक्शन के दौरान बनता है वो CH3I से रिएक्शन करके रिएक्शन को पीछे लेकर के जाता है। ऐसा कुछ बताया नहीं कि, तो हम लोग आएंगे यहाँ पर बातें दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसका बी लगाते हैं, ठीक है, 106 का बी। चलो 107 की बात करते हैं। एल्केन कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस बाय रोटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कंप्लीटली फ्री, नहीं, क्यों, क्योंकि आपकी बुक में लिखता है वहाँ पर फ्री, एक बार पहले तो फ्री लिखा, लेकिन कहता है लेकिन अगर देखा जाए तो 100% वहाँ पर फ्री नहीं होता, वहाँ पर 1 to 20 किलो जूल का क्या हो जाता था, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता था। बताएंगे पहली लाइन पे तो संतुष्ट है, दूसरे वाले पे नहीं, कहेंगे असर्शन को सही बोलेंगे, रीजन को इनकरेक्ट, तो सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट होगा। चलो अब यहाँ पर आगे आते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लग रहा है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेंट 2 और मोर बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर, सही कह रहा है, उसी को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जब 2 या 2 से अधिक वहां पर बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में आपकी बुक में दिया था NCERT में। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर फॉर्म्ड
ऑन इनकम्प्लीट कंबर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे टोबैको कोल, ये पूरी की पूरी उसी की लाइन, ये भी सही है। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू वेरियस बायोकेमिकल, नहीं, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। आप जब ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, टोबैको कोल यहाँ पर इन सब के संपर्क में आता है, तब जा करके वहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये बनते हैं वहाँ पर। तो बताया गया कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इस हिसाब से आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक आपके हाइड्रोकार्बन के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।